एक समय की बात है, जापान में पहाड़ियों के बीच स्थित एक गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनमें वह प्राकृतिक करिश्मा था जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। लेकिन एक बात की कमी उन्हें हमेशा रहती थी कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता था जिसके वह हकदार थे, और इसका कारण उनकी 6 आदतें थीं जो उनके विकास में बाधा बन रही थीं और उन्हें अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थीं। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर गया, जहां एक साधारण मंदिर में एक जैन गुरु रहते थे। मास्टर अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञानोदय के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे ही उसने हिरोशी को अपनी ओर आते देखा, उसने बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी ने अपना दिल खोल दिया और जैन मास्टर को अपने संघर्षों और कठिनाइयों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। इन संघर्षों को वे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। उनकी सभी समस्याओं का एकमात्र बिंदु यह था कि उन्हें सम्मान महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में सिर हिला रहा था। जब हिरोशी ने बोलना समाप्त किया और चुप हो गया, तो जैन मास्टर ने बहुत शांत और सुखद स्वर में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको उन बुरी आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हिरोशी ने जैन मास्टर की ओर आशा भरी निगाहों से देखा, क्योंकि वह यह जानने को उत्सुक था कि वे 6 आदतें क्या थीं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जैन मास्टर ने आदतों के बारे में बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा कि सबसे पहली आदत जो आपके काम में सबसे बड़ी बाधा है और जिसे आपको छोड़ देना चाहिए, वह है अपने काम को टालना। टालने से आप खुद को आगे बढ़ाने और महानता हासिल करने के अवसरों को खो रहे हैं। काम करने का मतलब है अपनी सफलता लगाना। याद रखें, अगर आप उस काम को पोस्टपोन कर रहे हैं तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन लेगा और आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाएं और अपनी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाएं। दूसरी आदत है लोगों को परखने की आदत। हम किसी को बिना जाने या उसका अच्छे से अध्ययन किए बिना ही उसके बारे में एक खास राय बना लेते हैं, और अक्सर यह राय नकारात्मक होती है। एक राय बनाने का मतलब है कि फिर हम उस व्यक्ति को उस नजरिए से नहीं देख पाएंगे जैसा वह वास्तव में है, क्योंकि हमारी राय ही इसमें हमारी बाधा बन जाती है और हम उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में असफल हो जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी स्थिति को समझे बिना उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। जैन मास्टर ने जो तीसरी आदत बताई, वह है हर बात पर दुखी होना बंद करना। हर स्थिति और हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, न ही सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो हमारी इच्छा के विपरीत होगा। इसीलिए जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं और जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुख महसूस करना बंद करें। चौथी आदत है ईर्ष्या और द्वेष को दूर करना। अपने अंदर किसी भी शिकायत या असंतोष को दूर करना। अनावश्यक ईर्ष्या और क्रोध मन में रखकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। इससे हमारे भीतर भय और शंका उत्पन्न होती है, जो बुद्धि को प्रदूषित कर भ्रम और भ्रांति पैदा करने लगती है। इससे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर कर लें। 5वीं आदत जो आपको छोड़ देनी चाहिए, वह है दूसरों को दोष देने की आदत। किसी भी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बहुत गलत है। इससे समाज में हमारी बहुत खराब छवि बनती है और हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय अपनी गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो हमें इसका श्रेय खुद को भी देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों की आदत होती है कि वे अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी और की गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा हो,
तो समझ लें कि यह किसी और की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की खुद की गलती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हम छोटे या हीन नहीं हो जाते, इसलिए किसी और को दोषी ठहराने से बेहतर है कि हम अपनी गलती स्वीकार कर लें और इससे सीख कर आगे बढ़ें। छठी और आखिरी गलती है दूसरों से तारीफ सुनने की आदत। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, उन्हें हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए और हम जो भी थोड़ा बहुत काम करें उसकी लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना की जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरह हम लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वैसे भी लोगों की प्रशंसा खोखली होती है, जो हमें एक पल में आसमान पर ले जाती है और अगले ही पल जमीन पर पटक देती है पल। इसलिए हमें लोगों की प्रशंसा और बुराई तथा हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो सही लगे वही करना चाहिए। नैतिकता पर कायम रहने के बावजूद हिरोशी ने जैन मास्टर से कहा कि आपने 6 बुरी आदतों के बारे में बताया है, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा सवाल यह है कि हमारा दिमाग नई आदतें अपनाने का विरोध क्यों करता है? कैसे नई आदतों को आसानी से अपनाया जा सकता है? जैन मास्टर ने कहा कि अधिकांश लोग आदतें बदलने में असफल होते हैं क्योंकि नई आदत से उनकी अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की नई आदत विकसित करना चाहता है तो उसे उम्मीद होती है कि इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होने लगेगा या फिर उसका शरीर तेजी से मजबूत हो जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन दोनों परिणामों को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही तय कर चुका होता है कि परिणाम क्या होना चाहिए, और जब परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदत शुरू करता है वह दुखी और निराश होने से बच जाता है। आदतें बदलते समय अपने आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पाता है। अब अगला सवाल यह है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के लिए 5 सरल नियम हैं। सबसे पहले अपने विचार लिखें। उन सभी चीजों की पहचान करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, चाहे बड़ी हो या छोटी, उन सभी को लिख लें। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाएं। छोटी छोटी आदतों से बदलाव की शुरुआत करें। इस बदलाव को इतना आसान बनाएं कि आप इसे मना न कर सकें। उदाहरण के लिए प्रत्येक सुबह की शुरुआत 2 मिनट कृतज्ञता के साथ करें या हर सुबह केवल 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने का निर्णय लें। तीसरा नियम, अपनी आलस्य और टालमटोल की आदत को कम करें और इसके लिए सचेत होकर अपने काम के नतीजों को किसी मजेदार चीज से जोड़ें। उदाहरण के लिए अपने आप से कहें कि मैं अपना सुबह का ध्यान और व्यायाम खत्म करने के बाद 1 कप चाय पीऊंगा, यानी जब आप अपना ध्यान और व्यायाम का नियम पूरा कर लें तभी चाय पिएं, उससे पहले नहीं। चौथा नियम यह है कि अपने काम को आदत बनने दें, यानी कि जब तक आपकी यह आदत आपकी आदत न बन जाए तब तक दूसरी नई आदत शुरू न करें, जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। 5वीं आदत है कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव। आप अपने जीवन में जो भी आदत विकसित करना चाहते हैं उससे जुड़ी चीजों के लिए ब्रह्मांड या सर्वोच्च शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। उदाहरण के लिए यदि आप खुश रहने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो सभी अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएं और फिर आप देखेंगे कि वे सभी अच्छी चीजें कई गुना होकर आपके पास वापस आने लगेंगी। एक बात याद रखें, जो लोग निष्क्रिय और असंवेदनशील होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलती वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से डरो मत, बल्कि एक ही गलती को बार बार दोहराना भी मूर्खता है। जैन मास्टर ने आगे कहा, अब मैं आपको 10 सरल आदतों के बारे में बताऊंगा जो एक आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। एक बार जब आप इनमें से कुछ आदतों को लागू कर लेंगे तो आप खुद को नियंत्रण की भावना से भर पाएंगे और आप पाएंगे कि आप बिना थके और अधिक काम कर रहे हैं।
हालांकि आपको इन सभी 10 आदतों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक लागू होंगी। आपको यह तय करना होगा कि कौन सी आदत आपके काम आएगी। पहली बात है आदतों को एकत्रित करना। जो भी अच्छा विचार या अवसर आपके सामने आए, उसे एक कागज पर लिखना शुरू कर दें। अपने पास एक छोटी सी डायरी रखना शुरू करें। दूसरी आदत, जब आप सारी जानकारी और हर चीज इकट्ठा कर लें, तो उसके बारे में ठीक से सोचें और फिर निर्णय लेने में ज्यादा देरी न करें। इसे तुरंत पकड़ें और काम पर लग जाएं। तीसरी आदत, उन शीर्ष 3 कार्यों को लिखें जिन्हें आपको हर दिन पूरा करने की आवश्यकता है और उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करें। चौथी आदत, एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित करें। कभी भी एक ही समय में एक से अधिक काम करने का प्रयास न करें। पांचवी आदत, चीजों को सरल रखें, खासकर अपनी सूची, जिस पर आप अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखते हैं। अपनी सूची बहुत स्पष्ट, सरल और पढ़ने में आसान बनाएं। छठी आदत, अपने कमरे के कार्य क्षेत्र को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। चलते फिरते या कुछ समय निकालकर अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालें। सातवीं आदत, अपने पार्टनर के लिए एक साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे बार बार जांचें कि यह पूरी तरह से सही है, और यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। आठवीं आदत, अपनी आदतों को सरल बनाएं, केवल जरूरी चीजों पर ध्यान दें और बाकी को छोड़ दें। नौवीं आदत, सुबह और शाम की एक नियमित दिनचर्या बनाए रखें जिसका आप आनंद लेते हैं, क्योंकि यह आपको अंदर से खुश और तरोताजा रखेगा। 10वीं आदत, जिन चीजों के लिए आपका जुनून है उनके लिए अच्छी आदतें खोजें। अपना जीवन उन चीजों के लिए समर्पित करें जिनके लिए आपके अंदर जुनून है। बेकार की बातों और बातों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। तो ये थीं वो सभी आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनी गलती ना बनाएं। जब एक आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो दूसरी की ओर बढ़ें। इतना कहने के बाद मास्टर जैन ने अपना भाषण समाप्त किया और हिरोशी ने भी जैन मास्टर को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया और जैन मास्टर ने जो कहा उसका पालन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कहानी में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।